हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। आज जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा वेस्ट। वेस्ट क्या है? सब लोग जानते हैं। ऐसी कोई चीज़ जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते वेस्ट है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? They are the unutilized and discarded component of the production and consumption process. प्रोडक्शन और कंजप्शन प्रोसेस के दौरान जब भी हम कोई भी ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल ना करें, यानी वो फालतू हो जाए, उसका हम लोग कोई यूटिलाइज नहीं करें, वही क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे अब अपने किचन में लीजिए, चाय बनाते हैं, बढ़िया 150-200 रुपये किलो वाला चाय खरीद के लाते हैं, चाय पत्ती, और उसी चाय को क्या करते हैं? अपन डालते हैं, और उसके बाद चाय बनने के बाद क्या करते हैं? छन्नी करते हैं, और जो चाय की पत्ती आपने मार्केट से बढ़िया महंगे क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का खरीद के लाया तो उसको क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। वो यूज़ होता है क्या? ऐसा होता है कि चाय के साथ उसको भी खाते हैं? नहीं होता। तो वो क्या हो गया? वेस्ट। गन्ना रस, जब गन्ने को मशीन में डालते हैं तो उसका जो छिलका निकलता है उसका कोई यूज़ होता है क्या? नहीं। तो क्या है हमारे लिए? वो वेस्ट है। उसी प्रकार से जब बड़े बड़ी फैक्ट्रीज, पावर प्लांट वगैरह में जब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोयला जलाते हैं तो क्या होता है? स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। उस धुएं का कोई यूटिलाइजेशन है क्या? नहीं। वो भी क्या है हमारे लिए? वेस्ट है। कभी भी कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं या उसको कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको जब बना रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उसको जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों तरीके से जो चीज़ निकलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग यूज़ ना करें वैसी चीज़ निकलती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट। बिस्किट खाते हैं आप, चॉकलेट खाते हैं डेयरी मिल्क वाला 5 स्टार, तो क्या होता है? खाने के बाद हम लोग उसको फेंक देते हैं, उसके रैपर को उसको फेंकते हैं रिमूव करके, तो वो भी क्या है हमारे लिए? वेस्ट प्रोडक्ट। तो ऐसी कभी भी कोई भी चीज़ है जब हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, या तो फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसके दौरान उसमें से ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते, उसको फेंकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता चुका था डिटेल में कि ऐसा कोई भी रिसोर्स जिसको हम इंसानों ने न बनाया हो, प्रकृति ने बनाया हो, नेचर ने बनाया हो, उस रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक। अब इस नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछता है। मतलब ये एकदम फेमस क्वेश्चन है, ये आता है, मतलब आता है, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर आता है, मोस्ट आईएमपी इस चैप्टर का, कि रिन्यूएबल। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाम से पता चल रहा है कि होता क्या होगा। तो पहले आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम लोग रीन्यू कर सके। रीन्यू यानी फिर से नया, ऐसा रिसोर्सेज जो फिर से नया बन सके उसको हम लोग बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल, सनलाइट। एक बात बताइए, आप लोग डेली देखते हैं हवा चलता है, हवा, एयर क्या है? व्हाट इज एयर? एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एयर से हमको क्या सबसे बड़ा चीज़? ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या है? एयर से मिलती है। अभी बताइए कि एयर का हम कितना भी यूज़ कर ले, क्या एयर कभी ख़त्म होता है क्या? करोड़ों साल से हम लोग हवा का यूज़ कर रहे हैं, क्या वो कभी ख़त्म हुआ? नहीं। यानी क्या है? वो डेली रिन्यू हो जाता है, हमेशा बन जाता है, नया बन जाता है। इसलिए क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेस है। फॉरेस्ट, जंगल, पेड़ कभी ख़त्म होते हैं? उगते रहते हैं, उगते रहते हैं, उगते रहते हैं।
ख़त्म होएंगे कैसे? अब एक बात बताइए, आप एक जंगल है 10 किलोमीटर का मान लीजिए छोटा सा, अब उसको एक साथ पूरे पेड़ को काट दिए और काट के क्या लगा दिए, वहाँ बड़ा सा फैक्ट्री लगा दिए, तो वहाँ पेड़ उगेगा क्या फिर से? नहीं। तो वैसे आप ख़त्म करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। पर अगर हम लोग एक लिमिटेड मात्रा में अगर हम लोग यूज़ करें तो कभी ख़त्म होगा। जैसे मान के चलिए, जैसे पहले ज़माने में और आज भी हो रहे हैं बहुत सारे जगहों पे, जो लोग जंगलों के आसपास रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, खासकर आदिवासी समूह के लोग, होता क्या है, अब जैसे जंगल है, वहाँ पे जलाने के लिए लकड़ी काटे या किसी अपने यूज़ के डोमेस्टिक यूज़ के लिए लकड़ी काटे, 2-4 पेड़ काट लिए, एक गांव में 10 पेड़ काट लिए, 20 पेड़ काट लिए, तो उतने पेड़ तो हर साल लगा भी देते हैं। आप अगर 20 पेड़ काट रहे हैं और 20 पेड़ आप लगा देते हैं तो उससे जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 20 काटे 20 लगा दिए तो जंगल कहाँ ख़त्म होगा? तो अगर इस टाइप से हम यूज़ करते हैं फॉरेस्ट का, जंगलों को, तो हमारी जो दैनिक ज़रूरतें हैं, डोमेस्टिक नीड है, वो भी पूरी हो जाएगी और जंगल भी बर्बाद नहीं होएंगे। फॉरेस्ट भी क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। जैसे हमारा जो ये प्रोपोर्शन है ना, अनुपात है लगाने और काटने वाला, वो जहाँ गड़बड़ाया तो मतलब क्या, जंगल ख़त्म, फिर पॉल्यूशन चालू हो जाता है। अभी के डेट में क्या हो रहा है, जो सर हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, एक हाईवे जब बनता है, नेशनल हाईवे, तो उस हाईवे के किनारे कम से कम लाखों पेड़ होते हैं। तो जब पास होता है, टेंडर पास होता है, तो गवर्नमेंट प्रपोजल देती है कि ठीक है, आप पेड़ की काउंटिंग करिए, कितने पेड़ कटेंगे उतने पेड़ आपको लगाना है। अगर आप इस पे एग्री करोगे तभी आप वहाँ से सड़क रोड बना सकते हो। तो सब लोग, गवर्नमेंट भी हाँ बोल देती है, नगर निगम के क्षेत्र में आ रहा है जिसके भी क्षेत्र, वो भी हाँ बोलेगा, प्लस जो कंपनी टेंडर लेती है वो भी क्या बोलेगी, लिखित में बकायदा हाँ। होता क्या है, पेड़ लगा देते हैं और इधर पेड़ काट करके हाईवे बना दिए, करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा लिए, उधर पेड़ भी लगा दिए और फोटो भी खिंचा के कि हाँ जितना पेड़ कटा था वहाँ पे इतना पेड़ लग गया। लेकिन क्या, उसका देखभाल करने कोई नहीं जाता। आधा से ज़्यादा पेड़ सूख जाते हैं और आधा से ज़्यादा पेड़ को जानवर खा जाते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ आपने लाखों पेड़ काट लिया, आपने एग्रीमेंट कर लगा भी दिया, दिख भी गया, लेकिन वो पेड़, वो जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट लगाया, वो पेड़ में कन्वर्ट नहीं हो पाते और पूरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जब इस प्रोपोर्शन में काम होता है, काटने का काम ज़्यादा और लगाने का काम कम, तब जाके हमारा फॉरेस्ट खत्म होता है। अदरवाइज हमारा फॉरेस्ट क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप 10 काटो 10 उग जाएंगे, फिर 10 काटो फिर 10 उग जाएंगे, एक कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। थर्ड, वाटर, पानी कभी ख़त्म होता है क्या, बताइए? ऐसा होता है क्या कि आपने बोर का पानी आज यूज़ किया, कल ख़त्म हो जाएगा? नहीं। या एक साल बारिश हो गई तो अगले साल नहीं होगी, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। पानी भी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, रिन्यू होते रहता है। बारिश होती है, समुद्रों में गिरती है, फिर वहाँ से इवापोरेट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से वो कंडेंस होकर फिर वापस गिर जाता है। ये भी प्रोसेस क्या है, होते रहती है। लेकिन जब आप इसको भी, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, हमेशा रिन्यू होगा, लेकिन जब आप इसके साथ भी छेड़छाड़ करेंगे तो इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है। जैसे क्या, बारिश होती है, बोलते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। पेड़ क्यों लगाओ? पेड़ इसलिए लगाओ कि पेड़ क्या करता है, जितना वाटर गिरता है उसको एब्जॉर्ब करता है। पेड़ का सबसे मुख्यतः काम पानी के केस में क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, उसको सोखना। उसके रूट होते हैं वो क्या करते हैं, खासकर बरगद, पीपल, नीम, ये सब कुछ जो बहुत बड़े बड़े रूट होते हैं, क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो ग्राउंड लेवल का पानी है उसका वाटर लेवल मेंटेन रहता है, कम नहीं होता। अब क्या करें, आप पेड़ काट दिए, आपके शहर में पेड़ ही नहीं है, और क्या कर दिए, बढ़िया रोड नाली सब पक्का बना दिए, घर में भी टाइल्स लगा दिए, बाहर में भी टाइल्स लगा दिए। अब पेड़ है नहीं, बारिश होगा तो पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा क्या? धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर, हमारे जो लैंड है उसके अंदर में पानी जाएगा क्या?
नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो वाटर लेवल रहेगा क्या? नहीं। इसीलिए क्या है, कहीं पानी ही नहीं है। हर जगह वाटर लेवल क्या हो रहा है, दिन पे दिन नीचे भागते जा रहा है। बोर क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह आप प्लास्टर कर दिए हो, रोड बना दिए हो पक्की, ज़मीन के अंदर पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और पेड़ नहीं है। पेड़ भी होता तो क्या करता, एब्जॉर्ब करके रखता। तो इसलिए वाटर भी रिन्यूएबल है, बनते जाता है, कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। पर हमको क्या करना है, उसका ध्यान रखना है कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करना है, वाटर स्टोर कैसे करना है। पानी अगर हम लोग स्टोर करें, बरसात के दिनों में पानी आती है, उसको स्टोर कर लें, अर्थ के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हमारा वाटर लेवल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। एनिमल्स और सनलाइट, जानवर भी हमारे क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है। घर में एक गाय लाओ, क्या होगा, एक बछड़ा होगा, फिर उससे और होगा, फिर उससे और, ये क्या रिन्यू। हम लोग खुद इंसान खत्म होने वाले हैं क्या? आज़ाद हुए थे 40 करोड़, आज कितने, 140। तो हम लोग भी क्या हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसके, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रोज नए नए बच्चे आ रहे हैं, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे। तो ये भी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ऐसा होता है क्या, आज कस के धूप हो गई, कल खत्म हो जाएगी। जल्दी जल्दी धूप सब लोग इकट्ठा करके रख लो, खत्म हो जाएगी, ऐसा होता है क्या? नहीं। करोड़ों साल से डेली सनलाइट मिल रहा है अर्थ को, और ये आगे भी क्या होगा, मिलते रहेगा। इन द सेंस ये भी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, ऐसे एनर्जी, ऐसे सोर्सेज जो कि क्या, ये ख़त्म नहीं होते, ये रिन्यू होते रहते हैं। मतलब आप यूज़ करते जाइए, एक अच्छे पैमाने पे, एक अच्छे अनुपात में आप यूज़ करते जाइए, सही तरीके से सभ्य ढंग से यूज करते जाइए, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ये डेली रिन्यू होते जाएंगे। ठीक है। अब सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? नॉन मतलब नहीं, रिन्यू, जो रिन्यू नहीं होगा, एक बार खत्म मतलब वो वापस फिर से नहीं बनेगा। ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ एग्जांपल ले लीजिए आप। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, ये सब होते हैं। आयरन ओर यानी लोहे का कच्चा माल, जो स्टील बनाते हैं हम लोग, स्टील, रेलवे की पटरियाँ जानते हैं आप लोग, रेलवे की पटरियाँ, जो सेट बनाने के लिए पाइप यूज़ होते हैं, जितने भी आपके स्टील के जितने भी आइटम्स आपके घर में यूज़ होते हैं, दरवाजे खिड़कियों में लगते हैं, ये सारे किसके हैं, स्टील के हैं। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं आप लोग, तो रेलवे स्टेशन पे जो ब्रिज बना होता है ना लोहे का, वो भी क्या है, स्टील। रेलवे की पटरियाँ स्टील, जो ट्रेन के डिब्बे बने रहते हैं वो भी क्या है, स्टील। जितनी भी फैक्ट्री कंपनी बनती हैं वो किससे, स्टील। जितनी भी मशीनरीज बनती हैं, जितनी भी मशीनें बनती हैं वो किससे बनती है, स्टील से। वो लोहा नहीं होता, वो क्या होता है, स्टील। पर किससे बनता है वो, आयरन ओर। यानी आयरन ओर क्या होता है, कच्चा माल। उसको फैक्ट्रियों में ले जाते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, भट्टी में पिघलाते हैं, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टील में। तो ये जो आयरन ओर है वो क्या है, सीमित मात्रा में है। पहाड़ बताया था, पहाड़ों में, खदानों में, जमीन के अंदर ये पड़ा है, लेकिन ये क्या है, सीमित, बन चुका है एक बार, अब ये बार बार नहीं बनने वाला। पेट्रोल, डीजल, जितने भी ऑयल हैं, ये क्या है, ये अर्थ के अंदर हैं, करोड़ों लाखों साल पहले से बने हुए हैं। बने कैसे थे पता ही होगा, अर्थक्वेक आया था, अर्थ पलट गई थी पूरी, तो क्या था, जितने जंगल थे, पेड़ पौधे थे, वो क्या हो गए, ज़मीन के अंदर दब गए, लाखों करोड़ों साल तक बहुत अंदर तक दबे रहे। इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो ये क्या हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। और जितने भी समुद्र के पास जीव जंतु थे, समुद्री जलीय जीव जंतु, वो भी क्या हो गया, दब गए अर्थ के अंदर। तो वो क्या बन गए, वो बन गए पेट्रोल, डीजल, तेल बन गए, ऑयल बन गए, समुद्री जीव जंतु। और जितने पेड़ दबे तो क्या बन गए, कोयला। तो अब ये क्या हो गया, ये अंदर में स्टोर है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल के यूज़ कर रहे हैं। पर ये बनता नहीं है, ऐसा नहीं कि आज यूज़ करके कर दिए फिर कल वापस बन जाएगा, नहीं। ये रिजर्व है, रिजर्व इन द सेंस ये जितना है उतना ही है, उसको यूज़ करो, वो कम होते जा रहा है, वो बनेगा नहीं, बनेगा, फिर से बनेगा, लेकिन कब,
फिर से अर्थ क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, पलट जाएंगे सब लोग, नीचे दबेंगे और हम लोग क्या लाखों साल तक सड़ेंगे, तब बनेगा। चाहते हैं क्या आप लोग? कौन चाहता? फिर क्या करेंगे हम लोग उस डीजल पेट्रोल को लेकर के, जब रहेंगे ही नहीं तो ये क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल है। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस रेट में अभी पूरे विश्व में जिस रेट से अभी डीजल पेट्रोल डेली यूज़ हो रहा है, ऑयल डेली यूज़ हो रहे हैं, तो हमारे दुनिया में जितने भी तेल के भंडार हैं वो 53 साल 53 ईयर्स के अंदर सारे स्टॉक ख़त्म हो जाएंगे। जिस रेट से अभी यूज़ हो रहा है आज के डेट में पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में जितने भी ऑयल के भंडार पड़े हैं वो 53 साल 53 ईयर्स में पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। अब सोचिए उसके बाद जीवन कैसा हो जाएगा। आपके पास बिजली नहीं होगी, आपके पास गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक चलाने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं होंगे, दुनिया कैसी होगी? सोचिए, आप इमेजिन करिए। इसलिए हमको क्या करना है, इसको लिमिटेड मात्रा में हमको यूज़ करना है और बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड नहीं होना है। अमेरिका को जानते हैं, दुनिया में सब डेवलप्ड कंट्रीज है, सबसे पावरफुल देश है, सबसे ज़्यादा हथियार बनाता है, सबसे ज़्यादा पैसे वाला है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब कौन यूज़ करता है? कोयला कौन यूज़ करता है? तो अमेरिका यूज़ करता है सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया, पूरे विश्व में। तो ये इसके पास खुद का नहीं है ज़्यादा तेल भंडार, ज़्यादा नहीं है इसके पास। ये क्या करने लगा, तो जितने देश जैसे इराक था, अफ़गानिस्तान था, सीरिया है, इन लोगों के पास क्या है, जितने भी अरेबियन मुस्लिम कंट्रीज इनके पास तेल का भंडार बहुत ज़्यादा है। ये क्या करता है? अटैक कर देता है, किसी न किसी बहाने उन पर अटैक करता है और उस पर कब्जा कर लेता है और उनके तेल को फिर वो यूज़ करता है। उसकी यही डिप्लोमेसी है, आगे जाके भी यही करेगा वो। उसके पास खुद के पास रहेगा नहीं तो क्या करेगा? जिनके पास रहेगा उनको मारेगा और मार के छीन लेगा, कब्जा कर लेगा। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि ठीक है अभी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हमें इस पर कम निर्भर रहना है, कम डिपेंडेंट रहना है। हमें सनलाइट और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सोलर एनर्जी, सनलाइट से जो हम लोग सोलर एनर्जी बनाते हैं, सोलर एनर्जी और पानी से जो बिजली उत्पादन करते हैं, उससे इन दोनों से हमको एनर्जी प्रोड्यूस करके हमको इस पर, क्योंकि वाटर ख़त्म होने वाला नहीं है, सनलाइट ख़त्म होने वाला नहीं है, तो अगर हम लोग इससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो क्या होगा? हम लोग ये जो ऑयल है इस पर, जो ज़मीन के अंदर स्टोर है, इस पर हम लोग की डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर 53 साल बाद ये ख़त्म भी हो गया तो हम लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद मिनरल्स है, आयरन और, हाँ आयरन ओर के बारे में, कोल के बारे में भी वही है, कोल भी निकलते हैं। आयरन ओर का एक बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा, हमारा भिलाई स्टील प्लांट, आप लोग सबने नाम सुना होगा बीएसपी का। यहाँ पे मैक्सिमम जो आयरन ओर यूज़ हुआ है, कच्चा माल यूज़ हुआ है, दल्ली राजरा का कोल आयरन ओर माइंस था, वहाँ से यूज़ हुआ है। आयरन ओर दल्ली राजरा में आयरन ओर की बहुत बड़ी माइंस थी, वहाँ से सारा आयरन ओर जाता था कहाँ? भिलाई स्टील प्लांट और यूज़ होता था। आज के समय में सारा यूज़ हो गया, सारा यूज़ हो गया, और अब वहाँ पे माइंस में अब ना के बराबर आयरन ओर बचा है। अब सोचिए, वैसे सब जगह यूज़ कम हो जाएगा। दंतेवाड़ा में बचा है, वहाँ से चाइना जापान ले जाते हैं, वहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तब स्टील कहाँ से बनाएंगे? यही हालत सारे देश, सारे दुनिया की है। ख़त्म होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। और जब सब खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? इसलिए हमको इन पे डिपेंडेंसी क्या करना है? कम करना है, कम से कम इस पे डिपेंडेंट रहना है। आने वाले 50 सालों में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तब हमारी जनरेशन क्या करेगी? तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज समझ में आ गया। ऐसे रिसोर्सेज जो कि क्या हो गए बाद में यूज, मिनरल्स का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिनरल्स में जैसे ये मान के बॉक्साइट, एल्यूमिनियम क्या होता है? जितने भी आपके घरों में मैक्सिमम बर्तन होते हैं ना, कढ़ाई, कुकर, ये सब ये मोस्टली एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और एल्यूमिनियम का कच्चा माल क्या है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है हमारे कोरबा में, और इससे हम लोग बर्तन, तो हम लोग इसको फिर से तो नहीं, बॉक्साइट स्टॉक है वो फिर से तो नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग इसको रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे अब एल्यूमिनियम का बर्तन है, आपने यूज़ किया 5 साल, 4 साल, 3 साल, अब वो पुराना हो गया, आप उसको बेच दीजिए, ठीक है? तो उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको मेल्ट कर सकते हैं।
मेल्ट यानी पिघला करके, पिघलाने के बाद उससे फिर से नया बर्तन हम लोग तैयार कर सकते हैं। ये हो सकता है मिनरल्स के साथ। सोना ले लो, सोना, सोना पुराना हो गया तो क्या फेंक देते हो क्या? नहीं, क्या करेंगे सोने को? हम लोग उसको पिघला करके फिर से यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी समझ में आ गया। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन पूछा करिए, आप लोग पूछते नहीं हैं। सबको एक एक क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में, तब तो पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है, डाउट क्या है, तब तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा और अच्छे से। तो हर किसी को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना है। कल फिर से हाजिर होऊंगा, कंटिन्यू करेंगे इसके थर्ड पार्ट के साथ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।